एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट शिक्षा क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक, जो इस कहानी में एक लड़का है, उसका नाम पैट्रिक है, वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता है और वो कहता है कि होमवर्क कितना बोरिंग होता है। He played hockey and basketball and Nintendo instead। और वो पढ़ाई की जगह क्या क्या खेलता है? वो पढ़ाई की जगह हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता है। निंटेंडो मतलब वीडियो गेम खेलता है। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing। और उसकी जो टीचर्स होती थी, वो उसको स्कूल में हमेशा बोलती थी कि पैट्रिक, तुम अपना होमवर्क समय पे किया करो और तुम अपना एक भी काम अच्छे से नहीं करते हो और तुम एक भी चीज़ लर्न नहीं करते हो। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। और कभी कभी पैट्रिक को ऐसा लगता था कि उसके मन में ऐसा लगता था, कभी उसको ऐसा लगता था कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल वीक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो पैट्रिक को भी ऐसा लगता था। बट वॉट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क। बट पैट्रिक जो है वो क्या करे? वो तो होमवर्क को बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है, उसे तो पसंद ही नहीं है होमवर्क। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away। एक दिन क्या हुआ कि जो पैट्रिक है जो पैट्रिक है, उसकी जो कैट, उसकी जो बिल्ली है, उसने अपने मुंह में कुछ गुड़िया जैसा अपने मुंह में किसी को पकड़ रखा था। To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size। तो जब पैट्रिक ने उसके पास जाके देखा तो वो डॉल नहीं थी, वो एक छोटा सा, बहुत छोटा आदमी था। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch। तो जो वो छोटा आदमी था, बहुत छोटा आदमी था, उसने एक वूल शर्ट पहनी थी, छोटी सी वूल शर्ट पहनी थी और एक ब्रीचेस पहनी थी। फैशन ब्रीचेस मतलब एक ड्रेस का नाम होता है ब्रीचेस। फैशन वाली ब्रीचेस पहनी थी और बहुत बड़ी हैट पहनी थी, जैसे जादूगर पहनते हैं वैसे उसने भी बहुत बड़ी हैट पहनी थी। He yelled, Save me, don't give me back to that cat। तो वो कहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे उस बिल्ली के पास वापस मत भेजो। I will grant you a wish, I promise you that। तो जो एल्फ है, जो छोटा सा आदमी था, उसे हम लोग एल्फ कहते हैं। तो जो एल्फ है वो कहा कि अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा और मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was। जो पैट्रिक था वो यकीन नहीं कर सकता था कि वो कितना लकी है। Here was the answer to all of his problems। तो पैट्रिक के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स, मतलब सारे प्रॉब्लम्स थे, तो जो एल्फ था वही उसका सारा आंसर था। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days। तो जो पैट्रिक है वो कहा कि अगर तुम मेरा होमवर्क सेमेस्टर तक कर दोगे, मतलब 35 डेज तक तुम मेरा होमवर्क जो मिलता है, तो जो सारा होमवर्क है तुम अगर कंप्लीट कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, ठीक है। पैट्रिक तो यहाँ पे सो ही सेड ओनली इफ यू डू, तो उसने कहा कि अगर तुम मेरा होमवर्क कर दोगे 35 डेज तक तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट AS। तो पैट्रिक कहा कि अगर तुम ज़्यादा अच्छा करोगे तो मुझे A भी मिल सकता है, मतलब पूरे क्लास में एग्ज़ाम में A भी मिल सकता है। द लिटिल मैन फेस wrinkled like a dish cloth thrown in the hamper। तो जो एल्फ था उसका जो फेस था वो पूरा रिंकल्ड हो गया था। मतलब देखो, मैं ऐसे कर रही हूँ ना तो इसका पूरा रिंकल हो जाता है यहाँ पे। तो वही छोटा जो आदमी था, एल्फ था, उसके पूरे फेस में रिंकल हो गया था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसको धो के बर्तन धोने वाले उससे साबुन से धो के और बास्केट में फेंक दिया। हैम्पर मतलब बास्केट में फेंक दिया है।
He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. तो जो एल्फ है उसने अपने पैरों को किक किया और उसके जो फिस्ट मतलब ये ठीक है बुक का, तो उसने अपने जो फिस्ट को उसको क्रॉस कर लिया, अपने फिस्ट को क्रॉस कर लिया और वो जो है थोड़ा मतलब वो जो है पैट्रिक वो ग्रीमेज्ड हो गया। ग्रीमेज्ड मतलब तो ग्रीमेज्ड मतलब क्या हो गया? ग्रीमेज्ड मतलब होता है मुंह बनाना। मतलब कि अगर आपको किसी ने डांटा तो आप कभी गुस्सा हो जाते हो, कभी रोते हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मुंह बनाना। तो क्या हुआ कि जो एल्फ है उसने अपने फिस्ट को डबल कर दिया, अपने फिस्ट को ऐसे क्रॉस कर लिया। उसके बाद फिर वो अपने थोड़ा गुस्सा और थोड़ा सा अपने जो मुंह बनाने लगा और स्कोलेड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। स्कोलेड मतलब क्या होता है? चिल्लाया। तो जो एल्फ था वो चिल्लाया और उसके जो ओठ है ना वो पूरे सूखने लगे थे और उसने कहा कि एम आई कर्स बट आई विल डू इट। तो उसने एल्फ जो था उसने कहा कि मैं ये करूँगा, ठीक है, मैं तुम्हारा सारा होमवर्क करूँगा। And true to his word, the little elf began to do Patrick's homework. और जो एल्फ है वो पैट्रिक का होमवर्क शुरू करने लगा, पैट्रिक का होमवर्क जो है वो कंप्लीट करने लगा। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। तो ग्लिच मतलब क्या होता है? गड़बड़, ठीक है। तो एक गड़बड़ थी। तो द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। तो जो एल्फ था उसको कुछ नहीं आता था, पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं आता था, उसको हमेशा मदद चाहिए होती थी। हेल्प मी ही डिड से। तो जो एल्फ था वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था कि मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। जो पैट्रिक है उसको एल्फ की मदद करनी पड़ती है चाहे कुछ भी हो जाए। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. जो elf है वो उसने ज़ोर से चिल्लाया कि मुझे ये वाला वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आ रहा है। तो वो जो elf है उसने ज़ोर से चिल्लाया while reading Patrick's homework। जब वो elf जो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो वो ज़ोर से चिल्लाया और कहा कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है। Get me a dictionary. No, what even better, look up the word and sound it out by each letter. तो जो एल्फ है वो कहा कि मुझे डिक्शनरी ला के दो। फिर कहा कि नहीं मुझे तुम जो है हर एक वर्ड को, हर एक मुश्किल वर्ड को हर एक बार पढ़ो, ठीक है, हर एक लेटर को बार बार पढ़ो। When it came to maths, Patrick was out of luck. और जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक जो था वो आउट ऑफ लक था। What are timetables? The elf shrieked. दो एल्फ है वो ज़ोरों से चिल्लाया कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं। We elves never need that. तो एल्फ जो था वो कहा कि हम एल्फ्स को वो कभी नहीं चाहिए होता है, हम एल्फ्स को कभी वो ज़रूरत नहीं होता है। And addition and subtraction and division and fraction। तो जो एल्फ था उसको पता नहीं था कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं, एडिशन क्या होते हैं, सब्ट्रैक्शन क्या होते हैं, डिवीज़न क्या होते हैं और फ्रैक्शन क्या होते हैं। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो जो एल्फ था वो कहा पैट्रिक को मेरे साइड में बैठो और मुझे गाइड करो, मतलब तुम मुझे बताओगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो पैट्रिक को उसने अपने बगल में बैठा लिया। Elves know nothing of human history, to them it's a mystery. तो जो एल्फ था उसको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ह्यूमन हिस्ट्री के वो सोचता था उसके लिए एक मिस्ट्री बन जाता था, मतलब पहेली बन जाती थी। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। तो जो एल्फ था उसको कुछ नहीं आता था, सिर्फ वो चिल्लाता था और चिल्लाते जाता था, बहुत तेज चिल्लाता था, ठीक है, जो एल्फ था। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। तो जो एल्फ है उसने कहा कि लाइब्रेरी में जाओ, मुझे बुक्स चाहिए, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। तो जो एल्फ था उसको बुक चाहिए होती है, तो पैट्रिक को बोलता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बुक दो और तुम भी मेरे साथ उन बुक्स को पढ़ो।
As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. तो नैग मतलब क्या होता है? नैग मतलब होता है कि हर एक टाइम पे जो मतलब बार बार वो तंग करते रहता है, बार बार इरिटेटिंग करने लगता है, वो बार बार हमें परेशान करने लगता है। तो जब जब जो वो पढ़ता था, जो एल्फ है वो पढ़ता था, तो बार बार पैट्रिक को वो बार बार परेशान करता था, बहुत परेशान करता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। तो जो पैट्रिक था वो पहले से बहुत ज़्यादा मेहनती बन गया, हार्डर करने लगा, मतलब जो अपना होमवर्क है वो जल्दी करने लगा, समझने लगा, और पहले से वो बहुत ज़्यादा मेहनती बन गया। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, was going to school with his eyes puffed and bleary। तो जो पैट्रिक था वो तो जो एल्फ था उसे बहुत परेशान करता था पैट्रिक को। तो जो पैट्रिक था वो बहुत मेहनती बन गया था, और वो रात के देर तक जगता था, और वो कभी भी अपने आप को थका हुआ जो महसूस नहीं करता था। और जब वो स्कूल जाता था तो उसकी जो आंखें थी वो फुली हुई लगती थी और धुंधली, जो ब्लेरी मतलब धुंधला और पफ्ड मतलब फुला हुआ। तो जब वो स्कूल आता था तो उसकी आंखें जो है फुली हुई लगती थी और उसकी आंखें धुंधली धुंधली दिखती थी, क्योंकि वो देर रात तक पढ़ता था और जो एल्फ है उसे बहुत परेशान किया करता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। तो जब लास्ट डे था स्कूल का तो जो एल्फ था वो अब जा सकता था कहीं भी, क्योंकि स्कूल का वो लास्ट डे हो चुका था। वो जो एल्फ था कहीं भी जा सकता था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो क्या हुआ, जो एल्फ था उसका तो स्कूल ख़त्म हो गया था पैट्रिक का, अब उसका तो कोई काम नहीं था। तो एल्फ जो है चुपके चुपके से टेबल पे से स्लिप होके और पीछे के दरवाजे से निकल गया एल्फ, ठीक है। पैट्रिक गॉट हिज एस, हिज क्लासमेट वर अमेज्ड। तो जो पैट्रिक था उसने अपने एग्ज़ाम में ए ग्रेड लाया, और उसके जो क्लासमेट थे वो बहुत हैरान हो गए थे। हिज टीचर स्माइल्ड एंड फुल ऑफ प्रेज। जो उसकी टीचर्स थी उसकी बहुत तारीफ़ करने लगी थी। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द पैट्रिक। और उसके जो माता पिता थे, पेरेंट्स थे, तो उनको तो लगा कि कौन सा जादू हो गया पैट्रिक पे, जो इतना वो सिंसियरली वर्क करने लगा और उसने ए ग्रेड भी ला लिया एग्ज़ाम में। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। तो उसकी जो टीचर्स थी वो खुश हो गई थी और बहुत तारीफ़ करती थी पैट्रिक की, ठीक है। तो ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब जो पैट्रिक था वो एक मॉडल किड बन चुका था, एक मॉडल बच्चा बन चुका था। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वॉज चेयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। तो जो पैट्रिक था वो मॉडल किड बन गया था, और वो हमेशा अपने रूम को साफ़ किया करता था, साफ़ रखा करता था, और अपने काम जो है वो अच्छे से करता था, और कभी भी किसी से रूडली बात नहीं करता था, कभी भी किसी से गुस्से से बात नहीं करता था, और कभी जो है वो ऐसा लग रहा था कि उसने एक बहुत बड़ी दुनिया बना ली है, जैसे वो बहुत हार्ड वर्किंग हो गया था, अपना काम सही से करता था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। तो अंत में आपने देखा जो पैट्रिक है वो अभी भी सोचता था कि उस एल्फ की मदद से वो अपना जो सारा होमवर्क है वो कर पाया और उसने ए ग्रेड ला पाया। But I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf, Patrick had done it itself. अब जो राइटर है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, बस तुम्हारे और मेरे बीच में। वो एल्फ नहीं था, वो जो पैट्रिक है उसने अपने खुद से मेहनत किया था और खुद ए ग्रेड लाया था, अपने क्लासमेट थे। तो गाइज़ यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है। इस चैप्टर का जो राइटर है वो कैरोल मूरे है। तो
हमारा जो यहाँ पे स्टोरी है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लिक द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाय।